हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो व्यूअर्स, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फॉरेस्ट मार्केट फॉर बिगिनर्स, आज उसके चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर 2 में हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ पिप, लॉट साइज और लेवरेज। तो फिर लेवरेज को कंबाइन करेंगे मार्जिन परसेंटेज एंड रिक्वायर्ड मार्जिन के साथ, और आपको एक पेपर ट्रेड करके भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ अ पिप। आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा कि पिप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। एक्चुअली गाइस, पिप की डेफिनेशन है पिप स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। तो ये इसकी दो एब्रीविएशंस है, परसेंटेज इन पॉइंट, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। व्हाट इट मीयर्स, इट मीयर्स द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज। दो करेंसी के बीच में क्या वैल्यू का चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में पिप। अब गाइस, मोस्ट पेयर्स के लिए पिप का क्या चेंज होता है? वन पिप इज इक्वल टू 0.0010 पॉइंट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सपोज करते हैं आप ट्रेडिंग कर रहे हो यूरो यूएसडी के चार्ट पे। आपके पास यूरो यूएसडी का पेयर है जिसमें यूरो मेजर है, यूएसडी माइनर है, जो कि मैंने पहले भी बात की थी। सपोज इसका प्राइस हम मान के चलते हैं, करंट प्राइस इसका चल रहा है 1.41 यानी कि आपको इतने यूएसडी चाहिए एक यूरो को खरीदने के लिए। अगर सपोज करते हैं इसकी वैल्यू चेंज होती है 1.14010, तो गाइज इसमें जो चेंज आएगा वो आपका आएगा 1 पिप का। लास्ट के दो डिजिट जो चेंज हो रहे हैं, जैसे 00 से 10 हो गया, ये आपका 1 पिप बढ़ गया प्राइस। अगर यही प्राइस आपका 1.14000 से 1.14100 हो जाएगा। ये आपका गाइज जो चेंज आया है, ये चेंज आया है आपका 10 पिप्स का। यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक जाने को प्राइस को 10 पिप चेंज हो गया। अब बात करते हैं कि सपोज करो ये वाला जो प्राइस था वो चेंज हो गया है 1.15000। तो दिस इज द चेंज ऑफ 100 पिप्स। ठीक है, जब प्राइस 1.14000 था, वहां से उठ के प्राइस आ गई है 1.15000। ये 100 पिप का चेंज आ गया है प्राइस में। ठीक है, ये यूरो एसडी में इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर दी है। मैं एक एग्जांपल और लूंगा। सपोज करते हैं आप ट्रेड कर रहे हो AUD USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेजर पेयर है। इसका प्राइस हम मान के चलते हैं गाइस 0.6800। ये इसका सपोज करते हैं करंट प्राइस चल रहा है। अगर यही प्राइस आपका मूव करके आ जाता है 0.68010, ये आपका जो चेंज होगा वो 1 पिप का होगा। अगर ऊपर वाला प्राइस आपका आ जाता है 0.68100, ठीक है, पहले 000 था 100। अब ये वाला चेंज आया है, ये आपका आया है 10 पिप्स का। अंडरस्टैंड? अगर यही वाली जो वैल्यू है वो चेंज होके आपकी आ जाती है 0.69000। अब ये आपका 8 की जगह 9 आ गया, पहले 8000 था, अब 9000 हो गया ये। तो ये जो चेंज आपका आ रहा है गाइस, ये आ रहा है आपका 100 पिप्स का। ठीक है, इस तरह से आप AUD USD पेयर में काउंट करोगे। तो बेसिकली आपने देखने होते हैं लास्ट टू डिजिट का जो भी डिफरेंस हो रहा है उसके अंदर। सपोज ये 00 से 10 हो गया तो 1 पिप है, ये 000 से 100 हो गया, आपका ये 10 पिप हो गया।
अगर ये 8000 ये लास्ट के अगर 4 डिजिट चेंज हो रहे हैं, यानी कि आपका 100 पिप का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? इस तरह से आपने माइनस करना है। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं गाइस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग की। आप मान के चलो, जो हमारा मेजर पेयर रहता है गोल्ड, जिसके अंदर हम ट्रेड भी करते हैं डेली लाइव स्ट्रीम के ऊपर, ये आपका गोल्ड है, इसका सिंबल है गाइस XAU USD, ठीक है? XAU USD। अब ये XAU क्या होता है? बेसिकली X स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, और AU आपको पता है केमिकल नेम है गोल्ड का, ठीक है? एंड USD फॉर यूएस डॉलर, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये इसकी एब्रिविएशन है, XAU USD, इस तरह से लिखते हैं इसको। सपोज़ करते हैं इसकी करंट प्राइस चल रही है हमारी 3300.000, ठीक है? ये वाली जो वैल्यू चेंज होके हमारे पास आ जाती है 33, वी हैव अ चेंज ऑफ 1 पिप, ठीक है? अगर यही वाली गाइस ऊपर वाली जो वैल्यू है, वो हमारे पास आ जाती है 0.010, 1.00, ठीक है? अब ये कितनी वैल्यू हमारी कम हो गई यहाँ पे, यहाँ से 3300 प्राइस था, यहाँ से हट के आ गया 3301। ये हमारे पास चेंज कितना आया, 10 पिप्स का। अगर सपोज करो 3300 से वैल्यू हमारी आके बढ़ जाती है 3310.00। गोल्ड के अंदर गाइस सिंपल प्राइस एक्शन होता है, आपने ये 3 डिजिट्स इतने ज़्यादा नहीं देखने होते, चार्ट पे आपको दिखेंगे। बट मेजर ये जो आपका प्राइस होता है ना, ये पॉइंट के आगे वाला, ये मेन होता है। अगर ये 3300 से 3301 हो जाएगा, आपके 10 पिप बढ़ जाएँगे। अगर ये 3300 से 3310 हो जाएगा, आपके 100 पिप्स बढ़ जाएँगे। तो यू गेट अ गेन ऑफ 100 पिप्स, ठीक है? इस तरह से आपने गोल्ड में ये पिप्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे यूएस ऑयल की, कि ऑयल के अंदर किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो क्रूड ऑयल, जिसको हम लाइक दूसरी लैंग्वेज में क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, सपोज़ करो इसका प्राइस चल रहा है 68.00। अगर ये चेंज होके गाइस हमारे पास आ जाता है 68.01, आपकी ये वैल्यू जो चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे 1 पिप चेंज इन यूएस ऑयल। अगर यही वाला 68 वाला हमारे पास आ जाएगा 68.10, देन यू कैन गेट अ चेंज ऑफ 10 पिप, ठीक है? अगर यही वाला जो हो जाएगा 68 से 69 हो जाए, और आपके पास ये जो चेंज आएगा वो आएगा 100 पिप्स, ठीक है? इसको आगे मैं लॉट के साथ भी कंबाइन करूँगा। एक एग्जांपल गाइस जेपीवाई पेयर का भी ले लेते हैं, जिसको काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। यूएसडी जेपीवाई, ये पिछली बार मैंने आपको वीडियो में बताया था, दिस इज यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन। अब इसकी प्राइस मान के चलते हैं, चल रही है 1.400, ठीक है? कि आपको वन 141 जेपीवाई चाहिए, जापानीज येन चाहिए $1 को खरीदने के लिए। इसका मीनिंग ये होता है। अगर सपोज करो ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगी, देन यू गेट अ चेंज ऑफ, और अगर यही वाली आपकी 100 हो जाएगी यहाँ से, देन यू गेट अ चेंज ऑफ 10 पिप। अगर यही वाली वैल्यू है 141 से आपकी चेंज होके हो जाएगी 142, ठीक है? तो आपको कितने पिप का गेन होगा, 100 पिप्स का। तो ये जेपीवाई में कैलकुलेशन रहती है। गाइस अगर बिटकॉइन की बात करें, वो तो काफ़ी सिंपल है। इसका सिंबल है BTC USD। तो दिस इज़ ओवर बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर काफ़ी सिंपल रहता है, बड़ा अच्छा इसका जो है वो, इसमें कोई पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होती है। सपोज़ करो आप बिटकॉइन, आपका एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 1,88,000 डॉलर। अगर ये चेंज होके आपका 1 लाख, ठीक है? इस तरह से आपका 8100 के ऊपर आ जाता है ये, तो आपको यहाँ पे $100 का गेन हो जाएगा, ठीक है? अगर यही वाली वैल्यू आपकी 1,08,000 से आ जाएगी 1,09,000, देन यू कैन गेट अ चेंज ऑफ $1000। तो इसका सिंपल डॉलर्स में होता है कि $1 की अगर कीमत चेंज हो रही है इसके अंदर, तो $1, ठीक है? तो ये गाइस इस तरह से आपने पिप कैलकुलेट करने होते हैं, परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इन ट्रस्ट पॉइंट, ठीक है? अब मैं आपको सेकंड आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ लॉट। लॉट क्या होता है? व्हाट इज़ लॉट साइज़, ठीक है? ये हमारा सेकंड पॉइंट है आज का। तो गाइस लॉट साइज़ जो है वो आपका होता है वॉल्यूम,
ये आपका हमारा आज का सेकंड है। लॉट साइज इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यू प्लेस। आप कितना बड़ा ट्रेड ट्रेड लगा रहे हो, वो होता है आपका लॉट। और गाइस इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केबल। केबल से हम समझेंगे इसको क्या चीज़ है ये। पहले एक होता है लॉट साइज, ठीक। उसके बाद होती है गाइस यूनिट्स। फिर उसके बाद होती है पिप वैल्यू। अब ये कंबाइन कर दूंगा मैं इन दोनों को, लॉट और पिप्स को। सपोज करो पहला जो लॉट है आपका वो होता है स्टैंडर्ड लॉट। सबसे बड़ा लॉट साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड लॉट। अब स्टैंडर्ड लॉट के अंदर गाइस कितने यूनिट्स ट्रेड होते हैं? ये होते हैं 1 लाख यूनिट्स, ठीक। और इसकी पिप वैल्यू क्या है? सपोज करो आपने एक पिप के ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट का आपने ट्रेड लगा दिया, उसमें जो आपका पिप वैल्यू चेंज हो रही है वो 1 पिप हो रही है, ठीक है। ये गाइस मैं बात करूँ फॉर यूएसडी पेयर्स, ठीक है, जिसके आगे पीछे, आगे या पीछे दोनों कहीं पे भी यूएसडी लगा होगा, ठीक है, उसमें अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी जेपीवाई पेयर्स में अलग से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पिप वैल्यू है आपकी, सपोज करो मैं मान के चलता हूँ एक पिप आपका चेंज हो रहा है एक स्टैंडर्ड पे, तो आपको जो गेन होगा गाइस वो होगा $10 का, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अभी समझेंगे, अभी आप इसको समझो, ठीक है। दूसरा गाइस आपका जो लॉट होता है वो होता है मिनी लॉट, ठीक है। मिनी लॉट का क्या इसमें वैल्यू होती है? 0.1। ये आपका होता है 1। इसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं? इसके अंदर होती है आपकी 10,000 यूनिट्स, ठीक। और अगर आपने 1 मिनी लॉट ओपन किया हुआ है और आपका एक पिप का चेंज आ रहा है, तो आपको कितने डॉलर का गेन होगा? $1 का। ये ऊपर नीचे दोनों जगह चलता है। अगर आपने सेल किया तो नीचे की तरफ देखेंगे, अगर आपने बाई किया तो ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक। अब सपोज तीसरा जो है हमारे पास टाइप है लॉट का, वो है हमारे पास माइक्रो लॉट। दिस इज फॉर द बिगिनर्स, ये रिकमेंडेड लॉट है बिगिनर्स के लिए, 0.01। इसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं? 1000 यूनिट्स। तो अगर आपने 0.01 ओपन किया हुआ और एक पिप का हमारे पास चेंज आ रहा है, तो आपको कितने डॉलर का गेन होगा? वो होगा आपको $0.1 का गेन होगा, ठीक है गाइज। नैनो लॉट भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स उसको अलो नहीं करते। तो आपने ये लॉट समझ लिया कि कितना आप वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं, वो आपका लॉट होता है। और लॉट के साथ पिप का रिलेशन समझ आ गया आपको? विद एग्जांपल गाइस समझेंगे एक बार। सपोज करते हैं आपने यूरो यूएसडी को ट्रेड किया है, इसकी करंट वैल्यू चल रही है 1.14000। अगर आपने बाय किया हुआ है, सपोज करो यू टुक अ बाय इन यूरो यूएसडी, तो आपकी ये वो जो वैल्यू है वो चेंज होके आ जाती है 1.14100। अब इसमें कितना डिफरेंस आया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यू गॉट अ डिफरेंस ऑफ 10 पिप, ठीक है। 10 पिप आ गए। अब आपके पास लॉट साइज कितना आपने ओपन किया हुआ है? आपने एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ इसको ओपन कर लिया हुआ, आपने बाय ट्रेड ले ली हुई है यहाँ पे जब प्राइस था और यहाँ पे मूव। आपको गेन कितना होगा गाइज इसमें? अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाऊं, अगर आपकी एक पिप के ऊपर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $10 होते थे, देन यू गेट अ गेन ऑफ 10 पिप। आप क्या करोगे? 10 पिप आपके पास गेन हुआ है, एक स्टैंडर्ड के ऊपर आपको एक पिप के ऊपर $10 मिलते थे, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो आपको मिलेंगे $100 गेन, ठीक है। एक पिप के ऊपर आपको मिलता था $10, 10 पिप के ऊपर कितने मिलेंगे? $100। अगर आपका प्राइस इतना मूव करता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मूव करता है तो देन यू कैन गेट द रिजल्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद $10 के साथ। आप मल्टीप्लाई करें 20 हो जाएंगे तो 200 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 300। अगर $100 हो जाएंगे तो 1000, 100 पिप होंगे तो $1000 का आपको गेन हो जाएगा। ये यूरो यूएसडी के साथ आप इस तरह से करना। अगर सपोज एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, XAU यूएसडी, गोल्ड की एग्जांपल ले लेता हूँ गाइस। सपोज करते हैं आपने गोल्ड को बाय कर लिया, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 3300.000, ठीक। अब मैंने बोला कि पॉइंट के आगे वाली इतनी ज़्यादा बॉदर करने की आपको जरूरत नहीं है।
तो बस आपने इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये जो प्राइस है, पॉइंट के आगे वाला वो इम्पोर्टेंट है। ये आपने सपोज़ करो कि इसको बाय कर लिया आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड का, ठीक? 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने गोल्ड का बाय कर लिया। 3300 से प्राइस आपका 3300 से आपका प्राइस आ चुका है 3310, ठीक है? सपोज़ कर लेते हैं, कम ले लेते हैं इसको, 3301, ओके, 3301, ठीक है? ये गाइस कितने पिप का गेन है? ये आपके पास 10 पिप का गेन है। जैसे मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। कहाँ गया गोल्ड? हाँ, गोल्ड का अगर 3301 से डब 3300 से 3310 होगा, 01 होगा तो 10 पिप का गेन आएगा, ठीक है? आपने इस चीज़ को बार-बार रिपीट करना है, रिवीजन के साथ ही आपको आएगा ये, ठीक है? थोड़ा-सा बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है। आपको 10 पिप का गेन हो गया। अब 1 स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर 1 पिप के ऊपर आपको होता था $10 का गेन। आपने अब कितने ले लिए? तो 10 पिप के ऊपर कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 $100, ठीक है? इस तरह से प्राइस अगर गोल्ड में चेंज होगा, इस तरह से आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो गाइस अब इसमें क्या कंक्लूजन आया है इसका निकल के? कंक्लूजन ये है कि बिगर द लॉट साइज़, हायर द प्रॉफिट और लॉस पर पिप, ठीक है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है एज़ अ बिगिनर कि जितना बड़ा लॉट ट्रेड करोगे, उतना बड़ा आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है, बट अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड चलेगी, उतना आपको लॉस भी हो सकता है। तो $100 तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि खाली 10 पिप मूव करने पे आपको $100 मिल रहे हैं, बट आपका ट्रेड जब अगेंस्ट में जाएगा, तो बड़े लॉट के ऊपर बड़ा लॉस भी होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप हाइलाइट कर लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब गाइज़ बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो है लेवरेज। व्हाट इज़ लेवरेज? लेवरेज क्या चीज़ है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपको कुछ गेन किया जा रहा है ब्रोकर के द्वारा, ठीक है गाइज़? तो लेवरेज क्या होती है? ये ब्रोकर के द्वारा दी जाती है। बाकी आपका पिप मार्केट के ऊपर डिपेंड है, लॉट आपके हाथ में है, लेवरेज आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इसकी डेफिनिशन क्या है? लेवरेज फ्लोज़ ड्यू टू कंट्रोल अ लार्ज पोजीशन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब क्या समझ आया आपको इससे? कि लेवरेज आपको लो करती है कि अगर आपके पास कम पैसा भी है, आप उससे बड़ा ट्रेड ले सकते हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फॉरेक्स मार्केट गाइस। इसके अंदर क्या होती है, लेवरेज मिलती है आपको और आप थोड़े पैसों से भी बड़ी ट्रेडिंग ट्रेड कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है? इसको आगे एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। अब लेवरेजेस गाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। मैं स्टार्टिंग लेवरेज की बात करता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। सपोज़ करते हैं आपको लेवरेज दी जाती है। आप देखो कि जो अभी-अभी जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट की है उसको थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होगी इसमें, कि ब्रोकर के द्वारा आपको 2-3 तरह की लेवरेज दी जाती है। जैसे आपकी 1:100, 1:200, 1:500, 1:2000, बीच में और भी नंबर्स होते हैं एंड इन्फिनिटी। ठीक है? इन्फिनिटी का समझ रहे हो मतलब? कि आपके पास अगर $1 है तो आप लाखों डॉलर का ट्रेड भी लगा सकते हो, बट उसके आगे आपको मैं कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊँगा। ठीक है? तो ये सब लेवरेजेस हैं। ठीक है? ये नंबर्स हैं कुछ। अब इन सब नंबर्स का मतलब क्या होता है, वो आप समझो। सपोज़ करते हैं गाइज़, आपको लेवरेज दी जाती है, ब्रोकर के द्वारा आप सेट कर लेते हो 1:1000 की, ठीक है? 1:100 की आपने लेवरेज सेट कर ली और आपके पास अकाउंट में
चलिए आपने डाले हैं $100, ठीक है? $100 आपने डिपॉज़िट किए हैं अकाउंट में और आपने लेवरेज चूज़ कर लिया 1:100 की। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गाइस ये है कि यू कैन ट्रेड विद $100। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 100 इंटू 100। अब आपके $100 बन चुके हैं 1000 ठीक है? आपके पास $100 थे, आपको ब्रोकर ने लेवरेज दे दी दैट यू कैन ट्रेड अप टू $10,000, ठीक है? अब इसी तरह से अगर आप 1:500 की आप लेवरेज ले लेते हो और आपके पास अकाउंट बैलेंस है $100 एंड इन दिस सिचुएशन यू कैन ट्रेड अप टू 50,000, ठीक है? आपके $100 को ही फिर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, गाइस। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बताऊँगा। अगला गाइस हमारा जो टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन मार्जिन परसेंटेज एंड एवरेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये बहुत कम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये इसको ध्यान से देखें, ठीक है? ये आपको आगे प्रॉफ़िट और लॉस में आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले हम गाइस बात कर लेते हैं मार्जिन, ठीक है? मार्जिन क्या होता है? अगर आप ट्रेड भी कर रहे होंगे गाइस, आपको मेटा ट्रेडर 5 जिसमें कल बात की थी मैंने, कि उसके अंदर आपको दिखेगा कि आपके सबसे ऊपर दिखी होगी इक्विटी क्या होती है। इक्विटी दिखी होगी, फिर उसमें दिखा रहा होगा कि आपका मार्जिन क्या है, तो मार्जिन परसेंटेज बता रहा होगा, ठीक है? 3-4 चीज़ें बता रहा होगा वो ऊपर, तो उस सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो गाइस मार्जिन की डेफिनिशन है अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू ओपन एंड मेंटेन अ पोजीशन। अब इसमें क्या है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए अपने अकाउंट में, ताकि जब आपने बाय और सेल किया है किसी एसेट को, आप अपनी पोजीशन को बचा सकें। यानी कि आपके पास कितना मार्जिन है टू टेक द लॉस, ठीक है? अगर आपके अगेंस्ट जा रही है ट्रेड, तो उसमें आप कहाँ तक उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के चलें। कुछ लोग ट्रेड को ओपन छोड़ देते हैं और उनका मार्जिन खत्म हो जाता है और उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो ये मतलब है मार्जिन का। अब सेकंड टर्म गाइस आती है मार्जिन परसेंटेज, ठीक है? अब मार्जिन मार्जिन परसेंटेज का क्या मीनिंग है? मार्जिन परसेंटेज होती है परसेंटेज ऑफ द फुल ट्रेड साइज़, परसेंटेज ऑफ द फुल ट्रेड साइज़ यू नीड एज़ अ मार्जिन, ठीक है? कि कितना परसेंट जो आपने ट्रेड लिया है, उसका आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है, ठीक है? इसकी बात एग्ज़ाम्पल से समझ आएगी। ये फैंसी लैंग्वेज है, इसमें आपको समझ नहीं आएगी, ये डेफिनिशंस होती है। तो मेन आपको जब मैं समझाऊँगा लेवरेज गाइस, लेवरेज के आप में पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो इसमें बेसिकली होता है रेशियो दैट टेल्स यू हाउ मच, गाइस राइटिंग का थोड़ा देख लेना, हाउ मच बिगर योर पोजीशन इज़ कंपेयर्ड टू योर मार्जिन, ठीक है? ये बेसिकली बताता है कि आपको कितनी लेवरेज ब्रोकर ने दी है और आपके पास कितना मार्जिन है उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए। तो गाइस लेवरेज का जो यहाँ पे मार्जिन का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है आपका मार्जिन परसेंटेज का फ़ॉर्मूला होता है। मार्जिन परसेंटेज का आपके पास फ़ॉर्मूला है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय लेवरेज परसेंट, ठीक है? ये आपका
मार्जिन परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब इसको विद एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। सपोज़ गाइस आपने क्या किया, लेवरेज उठा ली 1:100 की ब्रोकर से, ठीक है? जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, उसमें आपको पूछता है ये सब चीज़ें। तो हमारी जो एक्सनेस हाउ टू क्रिएट एक्सनेस अकाउंट, उसकी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वो आपको देखें, उसमें सारा समझाया गया है कि किस तरह से आपने चूज़ करनी होती है लेवरेज को, ठीक है? और आपने लेवरेज चूज़ कर ली 1:100 की, और आपने किस में ट्रेड कर रहे हो? यूरो यूएसडी में, ठीक है? लॉट साइज़ क्या है आपका? 1 स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने यूज़ कर लिया, ठीक? और 1 स्टैंडर्ड के अंदर आपको पता है कितनी यूनिट्स होती हैं? 1 लाख यूनिट्स। आपके पास लेवरेज है 1:100 की, और मार्जिन अब 1:2 की 100 में अब गाइस एक स्टैंडर्ड नोट में आपको कितने पैसे चाहिए, वो हम निकालेंगे लेवरेज से, ठीक है? लेवरेज आपकी आ जाएगी 1:100 की। अब मार्जिन परसेंटेज क्या आ गया इसका? वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1 डिवाइडेड बाय लेवरेज परसेंट, ठीक है? आपको गाइस 1% मार्जिन चाहिए, मार्जिन परसेंटेज आपको 1% चाहिए, ठीक है? इसका 1% चाहिए कि इनका। अब मार्जिन परसेंटेज आपका निकल गया 1%। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड मार्जिन। एक्चुअल में कितने आपके पास पैसे होने चाहिए टू ट्रेड दिस 1 स्टैंडर्ड लॉट और 100 1:100 एवरेज आपने ली है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट को खरीदने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, ठीक है? रिक्वायर्ड मार्जिन अब निकलेगा इसमें, ये गाइस इसकी डेफिनिशन होती है परसेंटेज मार्जिन मल्टीप्लाई 1 स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लाख यूनिट्स, ठीक? तो ये आपका गाइस निकल के आ जाएगा $1000। अब गाइस यहाँ से समझे कि अगर आपके पास 1:100 की लेवरेज है और आपको एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करना है यूरो यूएसडी में या किसी और पेयर में भी सेम ही हिसाब रहता है सबका, तो उसके अंदर आपको मार्जिन परसेंटेज चाहिए 1%, इसका 1%, इसका 1 लाख यूनिट का। तो रिक्वायर्ड मार्जिन आपका आ जाएगा 1% मल्टीप्लाई द रिपो इतनी यूनिट्स, और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी $1000 आपको चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदने के लिए अगेंस्ट 1:100 एवरेज, ठीक है? अब इसको समझते हैं गाइस एक और एग्जांपल से, एग्जांपल नंबर 2 से। अगर आप मान के चलो कि आपके पास लेवरेज आपने बढ़ा दी, ठीक है? अब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी मनी पे? आप मान के चलते हो 1:1 500 की आपने लेवरेज ले ली है, मार्जिन परसेंटेज कितनी चाहिए, ठीक है? अब मैं वही ले लेता हूँ, यूरो यूएसडी के अंदर आपने ट्रेड करना है 1 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? गाइस वो जो मिनी लॉट होगा उसको 10 से डिवाइड कर लीजिएगा ये सब वैल्यूज़ को, और माइक्रो लॉट को 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपके पास सारी वैल्यू आ जाएँगी, वो मैंने आपको कहा, ठीक है? मार्जिन परसेंटेज क्या है? 1 डिवाइडेड बाय क्या फ़ॉर्मूला होता है 1 मार्जिन परसेंटेज का? 1 डिवाइडेड बाय लेवरेज, लेवरेज आपके पास है 500 की इंटू परसेंट, ये आपके गाइस निकल के आ जाएगा 0.2%, ठीक है? अब रिक्वायर्ड मार्जिन कितना चाहिए आपको? रिक्वायर्ड मार्जिन आपको चाहिए 0.2% कितना? 1 स्टैंडर्ड लॉट, और 1 स्टैंडर्ड लॉट में कितनी यूनिट्स होती हैं? 1 लाख यूनिट्स। ये आपका आ जाएगा गाइस $200। तो यू जस्ट नीड $200 टू ट्रेड 1 स्टैंडर्ड लॉट ऑफ यूरो यूएसडी, अगर आपने लेवरेज को 1000 से 500 बढ़ा दिया तो, ठीक है? सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि अगर आप लेवरेज को अच्छे से मैनेज करते हो, तो कम पैसे में भी गाइस आप एक अच्छा यहाँ पे सेटअप क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, ठीक है? वही फिर गाइस आपका इसमें आ जाएगा, मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ, जिसके अंदर आपको एवरेज और मार्जिन परसेंटेज और मार्जिन रिक्वायर्ड का आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपकी लेवरेज आ जाएगी, ये आपका मार्जिन परसेंटेज आ गया, ये आपका आ जाएगा मार्जिन रिक्वायर्ड, और इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट, यानी कि ये 1
लाख, ठीक, 1:50 के लिए एवरेज में आपको कितना मार्जिन चाहिए? 2%। आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? 2000। तब आप जाके एक स्टैंडर्ड का प्लॉट ट्रेड कर सकते हो अगर आपने ये वाली लाइब्रेरी चूज़ की है। सपोज़ करो आपने लाइब्रेरी चूज़ कर ली, जो मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल की 100 की लाइब्रेरी चूज़ कर ली, 1% के ऊपर आपको कितने डॉलर चाहिए? $1000, ठीक है? अब लेवरेज आपने थोड़ी और बढ़ा दी, 200 कर दी लेवरेज, 200 लेवरेज के ऊपर आपको मार्जिन परसेंटेज चाहिए 0.5 और आपको जो अमाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो आपके पास आ जाएगी 500। अब आपने इसको बढ़ा के कर दिया 1:500, 500 की लेवरेज कर दी और आपको मार्जिन परसेंटेज चाहिए 0.2। कितनी अमाउंट चाहिए आपको, रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है? $200 के ऊपर आप 1 लॉट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है गाइस? अब मैं इसके ऊपर कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि इसका बेनिफिट और इसका बेनिफिट क्या होता है और इसमें रिस्क क्या होता है, ठीक है? गाइस एक तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हाइलाइट करके रखिएगा। हायर लेवरेज इज़ इक्वल टू लोअर मार्जिन नीडेड, ये कंक्लूजन है, ठीक है? इज़ इक्वल टू हायर रिस्क, ठीक है? लेवरेज आपने ज़्यादा ले ली, मार्जिन आपने कम कर लिया अपना कि कम पैसे में बड़ा ट्रेड करेंगे, तो उसका रिस्क ज़्यादा होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ आगे। अब गाइस एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई हाई लेवरेज इज इक्वल टू हायर रिस्क, ठीक है? हर चीज़ का हमें रीज़न पता होना चाहिए ना कि हाई लेवरेज के ऊपर रिस्क ज़्यादा क्यों है। इसके अंदर गाइस 3 चीज़ें होती हैं, स्मॉलर मार्केट मूव्स, मार्केट में छोटे-छोटे जो मूव्स आ रहे हैं, उसके आपके अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिगर इम्पैक्ट ऑन योर अकाउंट, ठीक है? अब किस तरह से ये पड़ता है इम्पैक्ट, वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल में बताऊँगा, ठीक है? अगर थोड़ा-सा भी गाइस लेवरेज आपने ज़्यादा ले ली, अकाउंट आपके पास कम है पैसे, लेवरेज आपके पास ज़्यादा है, थोड़ा-सा भी प्राइस ऊपर-नीचे गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो योर अकाउंट विल बी वाइप्ड, ठीक है? पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। इस हिसाब से आपने लेवरेज को बड़े ध्यान से रखें, पीछे मैं बताऊँगा किस तरह से एज़ अ बिगिनर को ट्रेड करना चाहिए। अब लेस मार्जिन इज़ इक्वल टू लेस बफर। अब बफर क्या हो गया कि आपने लेवरेज ज़्यादा ले ली, आपको मार्जिन कम चाहिए, बट ब्रोकर क्या बोलता है कि भाई तूने मेरी एडवांटेज का यूज़ किया हुआ है, बट तेरे को मैं ये नहीं करने दूँगा कि तूने जितना मार्जिन कम यूज़ किया हुआ है, ज़्यादा लेवरेज के ऊपर, तो मैं तेरे को ज़्यादा अगेंस्ट जाने दूँगा। थोड़ी-सी भी आपके गाइस अगेंस्ट चली जाएगी ट्रेड, आपका खुद ही खुद आपको मार्जिन कॉल बाय द ब्रोकर कि यार तेरी ट्रेड तो तेरे अगेंस्ट जा रही है, तो ऑटोमैटिकली गाइस ब्रोकर आपकी ट्रेड को एग्ज़िट कर देगा, ठीक है? और इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में और क्या चीज़ बोलते हैं? स्टॉप आउट और क्या अकाउंट वॉश आउट, वॉश आउट, ये कॉमन लैंग्वेजेज़ यूज़ होती हैं कि आपका अकाउंट उड़ गया, ब्रोकर ने आपका अकाउंट उड़ा दिया, ठीक है? तो वो क्यों उड़ाया था? क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं बचा था आपकी ट्रेड को होल्ड करने के लिए। आपने बड़ी लेवरेज यूज़ करके कम मार्जिन में बड़ी ट्रेड बनाने की कोशिश की। और तीसरा गाइस इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है हायर लेवरेज का, इमोशनल ट्रेडिंग इंक्रीजेस। आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास कम पैसा होगा और आपके पास मार्जिन है उसको करने का, बड़ी ट्रेड करने का, तो आप इमोशनल हो जाओगे, ठीक है? आप बोलोगे कि मैं बड़ा टू टेक बिग रिस्क, ठीक है? कम पैसे से आप बड़ा ट्रेड बनाना चाहोगे, बट वो अगर थोड़ा-सा भी आपके अगेंस्ट चला गया, तो बिग लॉस आपको हो सकता है, आपकी कैपिटल पूरी की पूरी उड़ सकती है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं गाइस इसको भी।
हर चीज़ को एग्ज़ाम्पल से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? अब मैं मान के चलता हूँ, आपने यूज़ कर ली 1:100 की लेवरेज, ठीक है? अब 1:100 की एवरेज के ऊपर आपको एक स्टैंडर्ड नोट के लिए कितनी मनी चाहिए? $1000 ऊपर समझाया मैंने, ठीक है? $1000 आपको अकाउंट में चाहिए, अकाउंट बैलेंस और 1 स्टैंडर्ड नोट। अब क्या हुआ? आपको 100 पिप लॉस हो गया, ठीक है? 100 पिप लॉस हो गया, यानी कि आपने सपोज़ गोल्ड के अंदर एक्सएयू यूएसडी एक्सएयू यूएसडी के अंदर आपने बाय किया था 3300 के ऊपर और आपकी जो मार्केट है, वो नीचे गिर के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पिप आपको अगेंस्ट आ गई आपकी। आपने यहाँ पे पोज़ीशन ओपन की थी 1 स्टैंडर्ड लॉट की, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने ओपन किया था 3300 के ऊपर, बट आपकी जो मार्केट है, वो 3290 पे आ जाएगी, यानी कि 10 पिप 100 पिप नीचे आ गई और आपके गाइस पूरे के पूरे 1000 पिप जो हैं, वो लॉस हो जाएँगे, ठीक है। वाइप आउट, जो अभी एग्ज़ाम्पल हमने ठीक है, पूरा का पूरा एट अ वेरी मच फास्ट रेट। क्या पता ये आपको 100 पिप बिना मार्केट नीचे आने दे, क्योंकि आपने पूरा का पूरा मार्जिन यूज़ कर लिया हुआ है। ब्रोकर क्या करते हैं, आपका 90 या 80 पिप के ऊपर ही आपकी पोज़ीशन को स्केयर ऑफ कर देगा वो, ठीक है? आपको इतने नीचे आने ही नहीं देगा। तो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई लेवरेज। तो अगर मान के चलते हैं आपने 1:500 की लेवरेज यूज़ कर ली, इसके अंदर क्या होगा, आपको कितने पैसे चाहिए? खाली $200 चाहिए फॉर 1 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेडिंग, ठीक है? अब आपने जी ट्रेड ओपन कर ली यहाँ पे एक्सएयू यूएसडी के अंदर 3300 पे इसका प्राइस चल रहा था। आपने यहाँ पे जी 5 लॉट खोल लिए, ठीक है? $1000 था ना, 200 का मार्जिन रिक्वायर्ड था। अकाउंट में आपके हैं $1000, ठीक है? अकाउंट बैलेंस कितना है? $1000, ये मैं मान के चलता हूँ। आपने लेवरेज बढ़ा ली, अकाउंट बैलेंस आपके पास अभी भी $1000। तो $1000 के पहले ही था 1:100 के ऊपर आप खाली 1 लॉट सेंड कर सकते हैं। अब आपके पास अकाउंट बैलेंस हो गया 1000 का ही है, बट आपने लेवरेज बढ़ा ली है, देन यू कैन ट्रेड 5 लॉट। ठीक, पहले आप बिल्कुल नहीं ट्रेड कर रहे थे, बट आपकी जो मार्जिन है, अब 200 हो चुकी है। मार्जिन रिक्वायर्ड आपको खाली 200 की है अब, बट आपके पास अभी भी बैलेंस $1000 का है। तो 5 लॉट ट्रेड करोगे ना, तो आपकी गाइस अगर 20 पिप अगेंस्ट भी जाएगी ना ट्रेड, 20 पिप या 10 पिप ही, 20 पिप अगेंस्ट, सपोज़ करता हूँ मैं 3300 पे आपने बाय किया था ये वाला, अगर ये आपकी 3298 ठीक है, 3298 पे आपकी, मैं रब करके दोबारा लिखता हूँ, 3298, 20 पिप अगेंस्ट आपकी आ गई, योर अकाउंट इज़ वाइप्ड आउट, ठीक है? आपके $1000 पूरे के पूरे उड़ जाएँगे, ठीक है? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपके $1000 उड़ जाएँगे, ये क्या पता आपको, क्योंकि आपके पास 20 पिप का है मार्जिन कि 20 पिप आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपका अकाउंट लॉस हो जाएगा, सारे के सारे उड़ जाएँगे। बट ये 20 पिप भी नहीं आने देगी, क्या पता ये 15 पिप पे काट देगी, ठीक है? आपको मार्जिन कॉल आना शुरू कर देगी और आपके $1000 गायब हो जाएँगे। तो गाइज़, इससे आपको क्या सीख मिलती है? सीख आपको एक ही मिलती है यहाँ पे, कि आपने क्या करना है, पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एक कॉमन एग्ज़ाम्पल सभी से सारी चीज़ें यूज़ करके एक कॉमन एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, ठीक है? एक ट्रेड लेके बताते हैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? सपोज़ करो गोल्ड के अंदर ही हमने एक बाय की ट्रेड ले ली, एफसीयू यूएसडी की ट्रेड ले ली, इसका करंट प्राइस है 3410, ठीक है? अब हमने ट्रेड क्या बनाई, बाय की, ठीक है? बाय की ट्रेड बनाई, टारगेट हमने रखा गाइस 20 पिप्स का और स्टॉप लॉस हमने रखा 10 पिप्स का, ठीक है? 3410 पे हमने ये लगा दी है जी, एंट्री पॉइंट है ये हमारी, ठीक है?
इसके ऊपर हमारा टारगेट लगा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ठीक, ये आपका आ जाएगा एंट्री प्राइस। ठीक, ये आपका आ जाएगा टारगेट, और ये आपका आ जाएगा एसएल। 10 पिप का एसएल है ना, 09। 20 पिप का आपका ये आ जाएगा टारगेट, 10 पिप का एसएल आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने सपोज करो यूज किया हुआ है 1:100 की एवरेज। ठीक है, जब एक स्टैंडर्ड ट्रेड कर रहे थे, 100 के ऊपर आपको कितना चाहिए होता था मार्जिन, और 1 स्टैंडर्ड के लिए आपके अकाउंट में होने चाहिए थे $10,000, सॉरी $1,000, $1,000 आपको रिक्वायर्ड थे एक स्टैंडर्ड को ट्रेड करने के लिए। अब मैंने बोला इसको आप क्या कर लीजिए, 100 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 100 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएंगे जी $10। ठीक है, $10 गाइस आपको चाहिए 0.01 लॉट को ट्रेड करने के लिए, अगर आपने ये वाली ट्रेड ली हुई है। ठीक है, 1:100 की आपने एवरेज रखी हुई है, और आपको खाली चाहिए $10। $10 के अंदर गाइस आपने ट्रेड लगा ली, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे आपने ट्रेड लगा ली, इस जगह पे आप एंटर हो गए। ठीक है, अब गाइस आपके पास क्या होगा, आपके पास $10 है, आपकी ट्रेड पॉजिटिव में चलेगी, ये आपका टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे गाइस आपको मिलेंगे $2 प्रॉफिट, $2 का प्रॉफिट। अब गाइस आप बाउंड हो गए हो, क्योंकि आपने 1:100 की लेवरेज ली, अगर ज़्यादा लेवरेज लेते तो बड़ा लॉट खोल देते। अब आप खाली $10 से आप खाली यही लॉट खोलोगे। ठीक है, $10 से तो वैसे गोल्ड ट्रेड होता नहीं है, कम से कम आपको $200 चाहिए। ठीक है, $200 के ऊपर आप लेवरेज रखो, ताकि आपके पास मार्जिन हो थोड़ा बहुत होल्ड करने के लिए। ये मैंने बिल्कुल मार्जिन की बात की है। ठीक है, तो आपको $2 का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर दो 20 पिप्स आपको प्रॉफिट में ट्रेड जाती है। अगर सपोज करो 10 पिप्स लॉस में चलेगी, स्टॉप लॉस हिट हो गई, तो $1 का आपको लॉस हो जाएगा। तो ये मैंने विद एग्जांपल आपको समझाया। बट फॉर द बिगनर, आप ये होम टेकिंग पॉइंट ये है, फॉर बिगनर आप यूज़ करिए 1:200 एवरेज, 0.01 का लॉट साइज़, और आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ, कोई इश्यू नहीं है। गोल्ड ट्रेड करो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ट्रेडिंग पेयर। और रिस्क रिवॉर्ड क्या रखो, 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है। यानी कि अगर आपका $1 का रिस्क है, तो $2 का आपका रिवॉर्ड RR रेशो आपकी 1:2। तो ये होम टेकिंग पॉइंट है फॉर बिगिनर्स के लिए। ठीक है गाइस, तो गाइस काफ़ी डिटेल में मैंने बात की है आपके साथ। तो ये आपने बस इस तरह से आपने ट्रेड करना है। तो बाकी यही होता है कि स्टैंडर्ड के लिए आपने ये यूज़ करना होता है, अगर आपके माइक्रो लॉट है 0.1 के लिए आपने 10 के साथ डिवाइड कर देना है, और 0.01 को 100 के साथ डिवाइड कर देना फॉर द मिनी लॉट। ठीक है गाइस, मिनी को करना है 10 से डिवाइड, माइक्रो को करना है 100 से डिवाइड। इस तरह से आपका ये चलता है। ठीक है गाइस, तो गाइस अच्छे से इसको पूरा रिवाइज़ करिए। ठीक है, अब चैप्टर 3 भी आने वाला है आगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ये एनोटेटेड पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। सब्सक्राइब कर दें गाइस, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और एक्सनेस में अगर आपने अकाउंट खोलना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो भी हमारी है, उसके अंदर आप अकाउंट खोल लीजिए और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दीजिए। हम डेली न्यू जो सेशन में लाइव आते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द